बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की जो वीडियो है ये हमारी है 10th क्लास के साइंस मैथ की, और इसमें हम एक्सरसाइज 10 को डिस्कस करने वाले हैं। और एक्सरसाइज 10 जो है इसमें हमने एमसीक्यूज़ को डिस्कस करना है। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। उससे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि इस चैप्टर में से आपने जस्ट यही एक्सरसाइज करनी है और इसी में से पेपर आता है। इसमें से कोई थ्योरम आपको पेपर में नहीं आएगा। हाँ, वो जो डेफिनेशंस हैं वो सारी यूज़ होंगी। अब वो जो डेफिनेशंस हैं उसकी भी मैंने एक अलग से वीडियो बना के रखी हुई है, चैप्टर नंबर 10 से लेकर 13 तक के, तो आप लोग जो है उससे देख के समझ सकते हो। और वीडियो के जो इसके अलावा जो आपके एक्सरसाइज के लास्ट पे जो होती है एक्सरसाइजेस डेफिनेशंस, वो भी आप कर सकते हो। सबसे पहले एमसीक्यूज है इन द एडजेसेंट फिगर। एडजेसेंट का मतलब है साथ आने वाली फिगर में ऑफ द सर्कल द लाइन जो है पीटी क्यू को क्या नेम देंगे हम। पीटी क्यू हमारे पास ऐसी लाइन है जो सर्कल को आउटसाइड से जो है एक पॉइंट पे टच कर रही है, तो यहाँ पर हम कहेंगे ऐसी लाइन जो सर्कल को बाहर से एक पॉइंट पे टच करती है उसको हम कहते हैं टेंजेंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा टेंजेंट। अब चलते हैं हम एमसीक्यूज 2 की तरफ। एमसीक्यूज 2 आपके सामने है। एमसीक्यूज 2 में कह रहे हैं हमारे पास इन अ सर्कल विद द सेंटर ओ, इफ ओ टी इज द रेडियल सेगमेंट एंड द पी टी क्यू इज द टेंजेंट लाइन, देन उन्होंने कहा है ओ टी क्या है, रेडियल सेगमेंट। रेडियल सेगमेंट का मतलब है रेडियस का कुछ हिस्सा। ठीक है, अगर हम इसको बढ़ा दें तो रेडियल लाइन हो जाएगी, तो ये भी क्या है, रेडियस का सेगमेंट। ठीक है, और पी टी क्यू क्या है, टेंजेंट लाइन है। अब ओ टी और पी टी क्यू के दरमियान में क्या रिलेशन है ये हमने बताना है। तो देखने से भी पता चल रहा है ये क्या होता है, हमेशा सर्कल के सेंटर से कोई भी लाइन किसी टेंजेंट पे ड्रॉ की जाती है तो वो उसके परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर का साइन जो है ये वाला है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए वाला। उसके बाद हम चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 3 की तरफ। एमसीक्यूज नंबर 3 जो है आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है, इसके ऊपर मार्क कर लें कि ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आएगा। एमसीक्यूज नंबर 4 भी, और बाकी सब जो है वो एमसीक्यूज में आ सकते हैं या फिर डेफिनेशंस में। थर्ड वाला एमसीक्यूज कह रहा है एडजेसेंट फिगर, जो साथ एक फिगर आई हुई है हमारे पास, सेमी सर्कुलर एरिया जो है उसका निकालना है हमने। अगर हमारे पास पाई जो है वो 3.1416 हो और ओ से एक ही मेजरमेंट, ओ से एक ही मेजरमेंट का मतलब है रेडियस, रेडियस जो है वो 20 सेंटीमीटर हो, तो हमने किस तरह से निकालना है। सबसे पहले जो है एरिया का हमारे पास, सेमी सर्कुलर एरिया का सिंपल जो होता है फॉर्मूला वो हमारा होता है पाई आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2। पाई आर स्क्वेयर होता है और 2 से जब हम डिवाइड कर देंगे तो इसका मतलब है सेमी सर्कुलर एरिया। ठीक है, तो उसको 2 से डिवाइड कर दिया। हमने क्या करना है, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। पाई की जगह पे 3.1416 और आर की जगह पर हमारे पास आ जाएगा 20 का स्क्वायर, और डिवाइड करेंगे हम 2 से, तो ये हमारे पास आएगा सेमी सर्कुलर एरिया। तो सेमी सर्कुलर एरिया इसको जब हम निकालेंगे तो ये हमारे पास आएगा 628.32 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपने कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकालनी है। शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा तो आपने फर्स्ट स्टेप ये लिखना है और सेकंड स्टेप पे ये आएगा। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास वही सारे जो हैं वो वैल्यूज आ रही हैं, लेकिन इसमें उन्होंने कह दिया है हाफ पेरीमीटर। पहले हमने एरिया निकाला, अब हमने पेरीमीटर निकालना। पेरीमीटर यहाँ पर हम लिखेंगे, पेरीमीटर जो होता है वो सरकमफेरेंस होता है। ठीक है, सर्कल का पेरीमीटर उसके सरकमफेरेंस के बराबर होता है। फिर इसमें हमारे पास ओ से ए की लेंथ वही सेम है और पाई की लेंथ भी सेम है, तो पाई तो वैसे भी आपका कांस्टेंट होता है, सेम आता है। पेरीमीटर निकालना है तो हमारे पास सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है, सर्कल का सरकमफेरेंस होता है हमारे पास 2 पाई आर। अब यहाँ पर उन्होंने कह दिया है हाफ निकालना है, तो हाफ हमने सरकमफेरेंस निकालना है, तो यहाँ पर दोनों साइड पे 2 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, जस्ट पाई और आर की वैल्यू लगानी है हमने। पाई की वैल्यू 3.14 आ गई है और आर की वैल्यू 20 आ गई। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 62.832 सेंटीमीटर। यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, यहाँ पर सेंटीमीटर होगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले वाले एमसीक्यूज की तरफ। अगला जो हमारा एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 5, अ लाइन विच हैज 2
पॉइंट्स इन कॉमन विद द सर्कल इज कॉल्ड। एक लाइन जो के दो पॉइंट जिसके सर्कल के साथ कॉमन होते हैं उसको हम इस तरह से, आपने अगर सीकेंड की डेफिनेशन आ जाती है तो साथ आपने ये मेंशन करना है। जिसके दो पॉइंट जो हैं वो कॉमन होते हैं उसको कहते हैं हम सीकेंट। अगर हमारे पास दो पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट के कॉमन है तो उसको कोड कहते हैं, लेकिन अगर लाइन के कॉमन हो तो उसको सीकेंट ऑफ द सर्कल कहते हैं। उसके बाद है लाइन विच हैज ओनली वन पॉइंट इन कॉमन विद अ सर्कल इज कॉल्ड। सिर्फ एक पॉइंट कॉमन होता है उसको हम कहते हैं टेंजेंट। उसके बाद है टू टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट आर डैश इन लेंथ। ये क्या होगा, हमारे पास दो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं हमने सर्कल के एक ही पॉइंट पे, ठीक है, जो इसके ऊपर आ रहे हैं। तो ये दोनों टेंजेंट हमें पता है कि एक पॉइंट पे सिर्फ एक ही टेंजेंट बनाया जा सकता है, तो वो जाहिरी तौर पे उसके साथ क्या होगा, इक्वल होगा, या वही जो टेंजेंट है वो खुद ही होगा। अ सर्कल हैज ओनली वन, सर्कल का सिर्फ और सिर्फ एक सेंटर होता है और क्या होता है, रेडियस की लेंथ भी एक ही जितनी होती है। उसके बाद लास्ट वाला आ जाओ। लास्ट वाले पे हमारे पास है अ टेंजेंट लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल एट। टेंजेंट लाइन अभी हमने पढ़ा है सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे क्या है, इंटरसेक्ट करती है। उसके बाद हम आ जाएं एक्स वाले एमसीक्यूज पे। एक्स वाला एमसीक्यूज हमें कह रहा है अ टेंजेंट ड्रॉन, टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल आर डैश टू ईच अदर। टेंजेंट ड्रॉ की जाते हैं डायमीटर के एंड पॉइंट्स पे, तो वो टेंजेंट्स आपस में क्या होते हैं, पैरेलल। पैरेलल का मतलब है किसी भी एक भी पॉइंट पे इन्फिनिटी तक अगर हम बढ़ा दें तो वो कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, ठीक है। तो साथ साथ आपने आंसर्स भी इसके लगाते जाने। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट टचिंग सर्कल्स एक्सटर्नली इज। अगर हमारे पास दो कॉन्ग्रुएंट टचिंग सर्कल हों, एक दूसरे को टच कर रहे हों और कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट का मतलब है एक जैसे हों, ठीक है, तो उनके सेंटर्स के दरमियान का डिस्टेंस होगा वो क्या होगा। हमारे पास दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल हैं, इनके सेंटर्स का जो है इक्वल होंगे क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है। एक के सेंटर से दूसरे के सेंटर तक का फासला हमारे पास क्या होगा, सेंटर का डबल, जो कि क्या होता है, डायमीटर। इसको हम कहेंगे डायमीटर ऑफ द ईच सर्कल, ठीक है। उसके बाद है इन द एडजेसेंट सर्कुलर फिगर। एडजेसेंट सर्कुलर फिगर में है विद द ओ, हमारे पास सेंटर है, रेडियस हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, लेंथ ऑफ द कोड क्या है, 4 सेंटीमीटर अवे है। हमने निकालना है फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, हमने सर्कुलर फिगर में निकालनी है लेंथ ऑफ द कोड। लेंथ ऑफ द कोड हमारे पास क्या होगी, इसको आपने हाईलाइट करना है। लेंथ ऑफ द कोड, ये ए से बी तक की लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है। ये भी हमें गिवन है, ये भी हमें गिवन है, ये भी गिवन है, ये और ये क्या है, रेडियस है। अब यहाँ हमें पता है कि जब भी सर्कल के सेंटर से कोई भी लाइन परपेंडिकुलरली ड्रॉ की जाती है तो वो टेंजेंट लाइन होती है किसी कोड के ऊपर। तो इसका मतलब है ये हमारे पास क्या हो गई है, एक राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले ये सेंटर में भी मैच कर रही है, तो ए से सी की लेंथ और सी से बी की लेंथ दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। ए से सी की जो लेंथ है ये निकाल लेंगे, उसको डबल करेंगे हम तो ये पूरी लेंथ आ जाएगी। ए से सी की लेंथ हम किस तरह से निकालेंगे, ये अगर हमारे पास टेंजेंट है तो सामने वाला हमारा हाइपोटेनस होगा। तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, बेस के स्क्वायर और अल्टीट्यूड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो बेस का स्क्वायर हमारे पास आ रहा है, बेस नहीं पता हमें तो बेस वैसे ही रह जाएगा, और अल्टीट्यूड हमारे पास क्या है, 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और हाइपोटेनस हमारे पास है 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इधर से बेस का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, 5 स्क्वायर क्या हो गया 25, और 4 स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास 16, और ये 16 इधर जाके क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, और बेस स्क्वायर इक्वल आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 9। तो हमें खाली बेस चाहिए, तो बेस का स्क्वायर है हमारे पास, तो खाली बेस क्या आ जाएगी, 9 था, 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब है यहाँ से 3 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ भी 3 सेंटीमीटर। ए से सी तक की लेंथ जो है वो 3 सेंटीमीटर है, एज वेल एज हमारे पास सी से बी तक की लेंथ भी क्या है, 3 सेंटीमीटर है। ए से बी और सी से बी दोनों ऐड अप करेंगे, ये भी आपको ना शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, तो आपने शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा सोल्यूशन इसका करना है।
तो ये आएगा ए से बी के बराबर। ए से बी क्या आ गया है 3 और 3 6 सेंटीमीटर, तो हमारा 6 सेंटीमीटर आंसर आ गया। उसके बाद लास्ट वाला देखेंगे। लास्ट वाले उन्होंने कहा एडजॉइनिंग फिगर। एडजॉइनिंग का मतलब ये जो साथ अटैच की हुई फिगर, देयर इज अ सर्कल विद द सेंटर ओ। सेंटर ओ पे सर्कल है, ओ सेंटर के साथ एक सर्कल है हमारे पास। डी सी जो है वो पैरेलल है ए बी के। तो मेजरमेंट ऑफ ए ओ सी जो है 120 है। हमने मेजरमेंट निकालनी है ए सी और डी। ए सी और डी, सबसे पहले तो हमें पता चलना चाहिए कि ये ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल एंगल्स क्या होते हैं, आपस में सेम होते हैं। इसका मतलब है यहाँ पर जो एंगल होगा और ये एंगल क्या होंगे, दोनों सेम होंगे। अब ये जो है जिस भी ट्राइंगल के अंदर हमारे पास 120 डिग्री आता है वो हमारे पास होती है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब है एक एंगल क्या है 120 है, बाकी दोनों क्या होंगे, एंगल इक्वल होंगे। बाकी 180 में से कितने बचते हैं, 120 निकाल दें तो 60 बचता है। 60 को 2 पर डिवाइड करेंगे हम तो क्या आएगा हमारे पास 30 डिग्री एंगल। ये 30 डिग्री एंगल है और ये भी क्या है 30 डिग्री एंगल है। तो इसका मतलब है ये वाले रूल के मुताबिक इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। तो ये हमारे पास 30 था, तो बाहर वाला एंगल जो है हमारे पास मेजरमेंट ऑफ ए सी डी भी क्या होगी 30 डिग्री होगी। ये हमारे पास क्या आ गया 30 डिग्री आंसर आ गया। इसके साथ अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन में आता है ये सारा कुछ आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर सारे बाकी के जो दो एंगल और दो साइड्स होती हैं बराबर होती हैं, और एक एंगल क्या होता है 120 अगर आ जाए तो वो लाजमी तौर पर आइसोसेलेस होगी। ठीक है, वैसे आइसोसेलेस की डेफिनेशन के अंदर 120 नहीं आता, लेकिन अगर 120 आ गया तो लाजमी तौर पर आइसोसेलेस होगी। उसके बाद आपकी डेफिनेशंस हैं समरी, सीकेंट और टेंजेंट। सीकेंट और टेंजेंट के साथ आपने ये डायग्राम बनाना है। सीकेंट क्या होती है, 2 पॉइंट्स पे टच करती है इंटरनली, और टेंजेंट क्या होती है, 1 पॉइंट पे टच करती है। उसके बाद है आपने एक और डेफिनेशन जस्ट करनी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है इस चैप्टर में से। लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑफ द सर्कल इज मेजर फ्रॉम द गिवन पॉइंट टू द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट। लेंथ ऑफ द टेंजेंट कहाँ से मेजर की जाती है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से लेकर गिवन पॉइंट तक, यानी कि सेंटर से लेकर अगर हम रेडियस निकाल रहे हैं तो उस पॉइंट से हमने लेंथ ऑफ द टेंजेंट निकालनी है। ठीक है, इसके साथ ही आप लोगों के चैप्टर नंबर, ये जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा है चैप्टर नंबर 10, इसकी सारी जो है मैंने जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी आपको करवा दी हैं। इसके साथ ये वीडियो जो है वो ख़त्म हो रही है, और अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।